नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों को गुलाब का फूल भेंट करके उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक है कि मकर राशि वाले लोगों को प्यार हो जाता है, क्यों होता है। यही पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। मित्रों, मकर राशि वाले लोगों को जब प्यार होता है तो वो अपने भावनात्मक और इतना दिल से उस प्यार को मान लेते हैं, दिल से उस रिश्ते से जुड़ जाते हैं, जिससे कई बार उनको धोखा भी हो जाता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको इस विषय में पूरी जानकारी मिलेगी, तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको जानकारी की प्राप्ति हो सके। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, ये तो आपको पता ही है कि मकर राशि जो की है वो राशि चक्र की 10वीं राशि होती है और यह मतलब इट मीन्स मकर राशि जो है वो कर्म प्रधान राशि होती है। 10वां भाव जो होता है उससे हम कर्म को देखते हैं, तो कर्म प्रधान राशि ये हो जाती है। ऐसे में मित्रों, आपके जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव हो जाते हैं और शनिदेव होते हैं और आपके योग कारक ग्रह जो है वो शुक्र होते हैं। ये योग कारक ग्रह शुक्र आपको महिलाओं के से संबंध, प्रेम, आपके ऐशो आराम की ज़िंदगी, सुख सुविधा की जो है ज़िंदगी के लिए अग्रसर होते हैं। मित्रों, मंगल देव जो है वो आपके शत्रुहंता योग बनाते हैं, इसीलिए आपके जीवन में कभी भी सामने से कोई भी शत्रु नहीं आएगा, पीठ पीछे के ही आपके शत्रु बनते रहेंगे और वो आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। परंतु आप में इतनी ताकत होती है, आप में इतनी शक्ति होती है कि आप उन पीठ पीछे के शत्रुओं को पर भी अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप में एक साहस का बहुत ही अपूर्व मिसाल आप में होती है। मित्रों, आप सभी मकर राशि वाले दर्शक जो कि अब साढ़े साती के दौर से निकल चुके हैं, तो ये साढ़े साती के दौर में जो आपको चोटें लगी हैं, जो आपको पारिवारिक कष्ट हुए हैं, जो आपके नौकरी में या व्यापार में आपको नुकसान हुए हैं, वो अब आपके धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाई देंगे। जो आपने दुख, कष्ट, समस्याएं आपने पिछले 8 साल में झेली हैं, वो 8 साल की समस्याएं धीरे धीरे आपकी जो है समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। धीरे धीरे आपको उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ये आप यकीन से लिख लीजिए, यकीन मान लीजिए, मैं 100% आपको सही कह रहा हूँ कि ये आपकी समस्याएं अब धीरे धीरे खत्म होंगी। मित्रों, आपने ये देखा होगा कि जब कभी भी हमारे पर या आपके ऊपर चोट लगी होगी, तो चोट लगने में तो टाइम नहीं लगता, इमीडिएटली लग जाती है, पर चोट लगने के बाद में ठीक होने में उसको टाइम लगता है। इसी तरह से जो ये साढ़े साती की चोट आप पर लगी है, वो चोट को आपको ठीक करने में समय लगेगा। आपको बैंडेज भी करते रहना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड भी आपको रखना पड़ेगा और आपको एंटीसेप्टिक जो दवाइयाँ हैं, मतलब जो कैप्सूल्स हैं, उस तरह की कैप्सूल्स आपको लेने पड़ेंगी। तो यहाँ आपके ग्रहों के लिए एंटीसेप्टिक जो कैप्सूल्स हैं वो हैं सिर्फ उपाय। जो उपाय अब आप अगर करेंगे तो आपके लिए साढ़े साती की जो चोट है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी और आपको आपके जो कष्ट है, समस्याएं हैं, जो कि आप झेल झेल कर परेशान हो गए थे, मानसिक अशांति आप में पैदा हो गई थी, वो अशांति अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। और आपको भगवान पर पूरा पूरा विश्वास रखिए। भगवान पर विश्वास रखेंगे, आस्था रखेंगे, तो भगवान जो है आपको मीठा फल जरूर देंगे, आपको मीठा स्वाद चखने को जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये आप अपने मन में विश्वास रखकर ही आगे बढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि ये जो वीडियो मैंने वो कर रहा हूँ कि आपको प्यार जो होता है उसमें आपको प्यार में पड़ जाते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है या आपको क्या लाभ हो सकते हैं।
मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। तो मित्रों, आप जब प्यार में पड़ जाते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत जीवन आपका कैसा रहता है? आप बहुत कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, आप अपने कैरियर को प्राथमिकता देते हैं और इसी कैरियर को प्राथमिकता देने के कारण आप एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब आप एम्बिशियस होते हैं तो आप अपने टारगेट्स जो आपने बनाए हुए हैं, जो गोल्स आपने अपने जीवन के निर्धारित किए हुए हैं, उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए आप अपने जो कोई भी मेहनत करनी होती है या धैर्य आपको रखना होता है, उस धैर्य को, मेहनत को करते चलते हैं। और अभी तो शनि देव जो है, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वो तीसरे भाव में जो आ गए हैं आपके, उससे पराक्रम का जो भाव होता है, तो आपसे अब आपको मेहनत ज़्यादा ही करवाने के लिए शनि देव हैं आपके, क्योंकि ये पराक्रम को जो है बढ़ाते हैं, और जब पराक्रम को बढ़ा रहे हैं तो आपको आपके मेहनत को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में मेरे दर्शकों, मोस्टली जो मेरे मकर राशि वाले दर्शक होते हैं, वो अपने टारगेट्स को सेट करते हैं और टारगेट्स को सेट करने के, उनको प्राप्त करने के भी पूरे पूरे लक्ष्य बनाते हैं। मेरे मित्रों, आपके जो दर्शक होते हैं, मतलब जो मकर राशि वाले जातक होते हैं, वो अपने टारगेट्स के लिए, अपने कैरियर के लिए मैरिज भी जो होती है इनकी, वो बहुत लेट हो जाने के भी चांस होते हैं, क्योंकि ये पहले अपने कैरियर को प्राथमिकता देते हैं। और जब कैरियर को ये प्राथमिकता दे रहे हैं तो मैरिज अपने आप ही देर हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पहले अपने कैरियर को अपने इस हिसाब से सेट कर लूँ कि जो भी मेरे पार्टनर जो आएंगे या मैं जहाँ पे भी जाऊँगी, मेरे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। मेरे पार्टनर जो मेरे आएंगे, वो जब उनके आगे मेरे को हाथ नहीं फैलाना पड़े, या आपके पास में इतना अमाउंट होना चाहिए कि आपकी जो लाइफ है, जो मैरिड लाइफ हो जाएगी, वो आपकी अच्छी चलती रहे। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आप अपने कैरियर को प्राथमिकता देते हैं, और अधिकांश मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो बहुत ही हैंडसम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और महिलाएं जो होती हैं उनमें एक आकर्षक व्यक्तित्व होता है, एक निखार होता है, और इस निखार और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण महिलाओं से पुरुष आकर्षित हो जाते हैं और पुरुष से महिलाएं आकर्षित हो जाती हैं। दूसरी राशि की व्यक्ति जो होते हैं वो इन आपको देखकर बहुत ही अट्रैक्ट हो जाती हैं, और ये अट्रैक्ट होने के कारण आपके ऊपर एक जो कहते हैं ना कि प्यार का जो चढ़ने लग जाता है, प्यार का जुनून चढ़ने लग जाता है, और इसी जुनून के कारण आप अपने जो जीवन है उसमें पिछड़ भी जाते हैं, क्योंकि प्यार आप पर हावी होने लग जाता है। हालांकि आप अपने कैरियर को प्राथमिकता दे रहे हैं, पर आपके प्यार भी उधर बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे में अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है, और इस अटैचमेंट की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने कैरियर को भुला देते हैं और उस प्यार के चक्कर में ही पड़ जाते हैं। आप आगे पीछे न देखकर उसी के चक्कर में लगे रहते हैं। आपका प्रेम जीवन जो होता है वो कई बार इस तरह की पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाता है कि आप अपने कैरियर में बिल्कुल ही असफल हो जाते हैं। ऐसे में मित्रों, आपके लिए ये जो प्यार का सौदा होता है वो बहुत ही आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है मेरे मित्रों कि कुछ लोग इस आपके जो भोलापन है आपका, उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। वो आपसे दिखावे का प्यार कर लेते हैं कि ये तो जो है इन कुछ समझते ही नहीं है, तो इनको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। इस तरह से आपके जीवन में जब प्यार होता है तो कुछ महिलाएं आपको बेवकूफ़ बना देती हैं अगर आप पुरुष हैं तो, और कुछ पुरुष आपको बेवकूफ़ बना देते हैं अगर आप महिलाएं हैं तो ऐसे कारण उसमें क्या होता है कि आप अपना आगा पीछा ही भूल जाते हैं और उसी प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जो जीवन है उसको आप खराब कर लेते हैं। तो मित्रों, आपको आज से ही मैं तो यही राय दूंगा कि आप अपने
प्यार के चक्कर में जब ही पड़ें जब आप अपने कैरियर को पूरी तरह से सेट कर लें, अपने टारगेट्स को पूरी तरह से अचीव कर लें। जब भी अगर आप प्यार में पड़ेंगे तो आपके लिए सफल रहेंगे, आपका जीवन सफल रहेगा और आपको हर तरह से आपके जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी। मित्रों, अब आपको अपने प्यार में सफलता के लिए आपको कुछ ऐसे भी वो करना होंगे कि आप उनके जो आपके सामने जो पार्टनर आपके बन रहे हैं उनको आप इस तरह से शो करें कि आप उनको नेग्लेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप उनको कोई इस तरह का भी व्यवहार नहीं दिखा रहे हैं कि आप उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं या उनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है। जब आप इस तरह से बैठेंगे तो आपको इस तरह का सब जब अपने मन में सोच लेंगे तो आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई भी दिखाई देगी, क्योंकि आपके मन में जो विचार आ गया है कि मैं इसको इतना भाव ही नहीं दूंगा तो ये कहाँ तक मेरे पीछे चलेंगे। तो ऐसे में मित्रों, आपको सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैं जो आपको ये ज्योतिष में हिसाब से देखकर मैंने बहुतों की कुंडली देखी है और उन कुंडलियों में मैंने यही पाया है कि मकर राशि के जो दर्शक होते हैं वो प्यार में पड़कर अपना जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना जीवन बर्बाद मत करिए, क्योंकि जीवन बर्बाद होने के बाद में उसको संवारना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे जीवन को आप अपने जीवन जो आपको अनमोल जीवन जो मिला है उसको इस तरह से मत बिगड़ने दीजिए। इस तरह से अपने अंदर एक जो है भावना ये लाइए कि हम अपना प्यार जब भी प्राप्त करेंगे जब हम अपना कोई भी कैरियर सेट कर लेंगे। तो मित्रों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, पूरी जानकारी आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए, जिससे आपके जो ये कमेंट्स आएंगे उससे मेरे को और भी उत्साह मेरा बढ़ेगा और उस उत्साह के कारण मैं आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।